हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे बिहार एसएससी स्पीडी सामान्य विज्ञान टेस्ट पेपर 46। क्वेश्चन नंबर 1। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन सा है? आर्किमिडीज। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन सा है? आर्किमिडीज। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? सापेक्षता का समान सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका सिद्धांत है? सापेक्षता का समान सिद्धांत। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह किसका कथन है? एडविन हबल का। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह किसका कथन है? एडविन हबल का। ग्रहों की गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह किसका कथन है? कोपरनिकस का। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह किसका कथन है? कोपरनिकस का। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। तारों व सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। लॉ ऑफ फ्लोइंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? आर्किमिडीज ने। लॉ ऑफ फ्लोइंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आर्किमिडीज ने। पौधे में जीवन होता है को किसने बतलाया था? जेसी बोस ने। पौधे में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था? जेसी बोस ने। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ लिस्टर को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ लिस्टर को। स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रसरण के सिद्धांत पर। स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रसरण के सिद्धांत पर। एंटीसेप्टिक प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? गणना के सिद्धांत पर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? गणना के सिद्धांत पर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? गणना के सिद्धांत पर। क्वांट गजघड़िया का एक सिद्धांत किस पर कार्य करता है? दाब विद्युत प्रभाव। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? दाब विद्युत प्रभाव। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? दाब विद्युत प्रभाव। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम। परमाणु घड़ी किस में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन। लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन।
रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों के अपवर्तन। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का अपवर्तन। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर? नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर? नाभिकीय संलयन पर। लेंज का नियम किससे संबंधित है? द्रव्यमान संरक्षण का। लेंज का नियम है द्रव्यमान संरक्षण का। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है यूरेनियम डेटिंग विधि। जीवाश्मों में पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि। जीवाश्मों में पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि। स्टोक्स का नियम संबंधित है किससे? द्रव में गिरती हुई गोली से। स्टोक्स का नियम संबंधित है द्रव में गिरती हुई गोली से। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? ओम का नियम। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? ओम का नियम। सल्फाइड अयस्कों को संघनन की विधि कौन सा है? फेन पलवन विधि। सल्फाइड अयस्कों की संघनन की विधि क्या है? फेन पलवन विधि। अयस्क के चुंबक अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली विधि कौन सा है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन सा है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। प्रकृति बावरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। प्रकृति वरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसका है? हेक्सले का। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया था? हेक्सले ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुगो डू ब्रीज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुगो डू ब्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज में। हेलो फ्रेंड, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।